औरतों के लिए पैसे कमाने के साधन बहुत सारे हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ, हीलर हूँ। साथ ही साथ मैं एक बिजनेस भी करती हूँ और उस बिज़नेस में काफ़ी सारी लेडीज़ को मैं सिखाती हूँ, मैं बताती हूँ कि किस तरीके से आप घर को संभालते हुए, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप का ख्याल रखते हुए, अपने बच्चों का ख्याल रखते हुए, पति को कैसे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, अपने सपनों को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं, अपने बच्चों का खर्चा किस तरीके से आप उठा सकते हैं, मैं बताती हूँ। एक सवाल आया है मेरी ही टीम से कि मैडम आप प्लीज़ वीडियो बनाएं कि औरतों के पास पैसे कमाने के क्या क्या सोर्स हैं। और आपकी बात सर आँखों पे मैम, चलिए उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। पैसे कमाने के जो साधन है, वैसे पैसा कमाना क्यों ज़रूरी है उसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर लें। पैसा है तो आपका सेल्फ एस्टीम हाई रहता है, आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, आप अपने खर्चे को सुचारू रूप से मैनेज कर सकते हैं और मतलब आप अपनी जो फिनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं अपने हस्बैंड को। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए करता धरता को, तो कहाँ जाएंगी, किसका दरवाज़ा खटखटाएंगी। अगर आपके हाथ में पैसा रहेगा, पैसा कमाना जानती हैं आप, तो अपने बच्चों को और अपने आप को संभाल लेंगी आप उस बुरे समय में भी। तो पैसा कमाना तो बहुत ज़रूरी है, पैसे से ही मिलता है मान सम्मान, सब कुछ उसी से है। तो पैसा कमाना अगर इतना ज़रूरी है तो औरतों के पास क्या क्या साधन है उसके ऊपर तो आएंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम औरतों को दो भागों में डिवाइड करें तो आता है क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड। देखा जाए तो क्वालिफाइड की जो संख्या है कम है, लेकिन नॉन क्वालिफाइड की तो ज़्यादा संख्या है। जो क्वालिफाइड औरतें हैं जो चाहती हैं पैसे कमाना, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो है जॉब। वो जॉब करती हैं, है ना, उनके लिए मतलब एक दरवाज़ा खुला हुआ है जॉब का। वो जॉब पर जाएंगी, उनकी वो क्वालिफिक अपना रेज्यूमे दिखाएंगी और रेज्यूमे के बेसिस में उनको जॉब मिल जाती है और वहाँ पर वो अपना खर्चा को मैनेज करने लगती हैं, समय को बेचती हैं। यस, बेचना में तो कोई गलत शब्द नहीं कह रही हूँ। आप जॉब में क्या करते हैं, आप अपने 24 घंटे में से 8 या 10 घंटे देते हैं, अपने स्किल को देते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन को देते हैं और बदले में आपको उतना पैसा मिलता है। तो आदान प्रदान तो यहाँ पर भी हो रहा है, तो बेचना तो सही शब्द रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। जो नॉन क्वालिफाइड है उनके पास क्या क्या है। उनके पास है, या तो आप जॉब करिए, छोटा मोटा आप बिजनेस भी कर सकती हैं और बड़ा बिजनेस भी कर सकती हैं। ये अपॉर्चुनिटी जो क्वालिफाइड है उनके पास भी है, जॉब, बिजनेस या छोटा मोटा बड़ा बिजनेस या छोटा मोटा बिजनेस। अब देखते हैं, जो औरतें नॉन क्वालिफाइड हैं उनको जॉब मिल जाएगी, लेकिन एक छोटी जॉब मिलेगी जिसकी सैलरी बहुत कम होगी। और आप ही सोचिए, इस महंगाई के ज़माने में उतनी कम सैलरी में क्या घर का गुजारा चल पाएगा। घर का गुजारा तो मतलब घर का जो खर्चे हैं वो संभल नहीं पाएंगे, बल्कि हमारे ऊपर लोन ज़्यादा चढ़ जाएगा, है ना। तो जॉब तो कर सकती हैं वो, लेकिन सैलरी बहुत कम होती है, बोनस वगैरह भी बहुत कम होते हैं, प्रमोशन तो नाव के बराबर होता है और जो इंक्रीमेंट होगा वो भी बहुत ही कम परसेंटेज होता है ना। अब आगे बढ़ते हैं। मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर हैदराबाद में रहती हूँ, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया है ये। तो यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो उस इंडस्ट्री में जो नॉन क्वालिफाइड है या जिनकी क्वालिफिकेशन बहुत कम है, डेली का उनको 50 रुपये मिलता है। जैसे कि किसी चीज़ का रैपिंग करना, कोई टैबलेट है तो उसको अच्छे से रैपिंग करना, चेक करना, है ना। तो डेली का देखेंगे तो 50-60 रुपये यही उनकी इनकम है। आप सोचिए, अगर 50 को मल्टीप्लाई करते हैं 30 से, तो मतलब कि सोचिए कितना कम इनकम है ना। डेली का 50 या 100 रुपये, आई थिंक उतना ही है। आगे बढ़ते हैं। स्मॉल बिजनेस, यानी कि वो बिजनेस जो आप घर से भी कर सकती हैं या बाहर जाकर भी कर सकती हैं। लाइक पार्लर, पार्लर का कोर्स अगर आपने सीखा है, आपके अंदर ये कला है, इस कला को सीखने के लिए आपने पैसा लगाया होगा। ऐसे ही तो ये कला आपके अंदर नहीं आ गई है, पार्लर का कोर्स करने के लिए आपने पैसे लगाए हैं। अब क्या कर रही हैं आप कि सोचती हैं कि चलो मैं बाहर तो रेंट पे अपना पार्लर नहीं खोल सकती हूँ, तो इससे अच्छा मैं अपने घर में ही स्टार्ट करती हूँ। तो आप डेफिनेटली घर से कर सकती हैं। आप पार्लर जो भी है, एक चेयर रख लीजिए, कुछ सामान रख लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे करके आप अपना ऑनलाइन भी प्रमोशन कर सकती हैं। आजकल तो सब लोग ऑनलाइन प्रमोशन कर रहे हैं, है ना। फेसबुक, इंस्टाग्राम में जाकर छोटे छोटे आप अपना मेकअप का वीडियो बना सकती हैं। जैसे कि किसी को आपने आप मेकअप कर रही हैं तो उसका शॉर्ट वीडियो बना दीजिए कि लोगों की नज़र में जब जाएगा तो आप अपना नंबर दे देंगी तो शायद वहाँ से फिर कॉल आने लगे, ठीक है।
अगर आप घर में पार्लर नहीं खोलना चाहती हैं तो बाहर खोलेंगे। तो बाहर खोलने के लिए क्या होगा, एक तो स्किल को आप अपने अंदर लाने के लिए आपने पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है, प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट होगा, रेंट पर रूम लेंगे तो उसमें भी आपका पैसा जाएगा। फिर अकेले तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मान लीजिए आपने पार्लर खोला है बाहर, तो एक दिन में अगर मान लीजिए 20 लोग एक ही बार में आ जाए, जैसे किसी की शादी है और शादी में सबको सुंदर दिखना होता है, तो सबके सब पूरे घर वाले जो भी होते हैं सबके सब आपके पार्लर में एक ही दिन में आ जाए, तो सोचिए कैसे संभालेंगी आप। तो उसके लिए आप रखती हैं मैन पावर को, कुछ लड़कियों को रखती है ना। और वो लड़कियां तो ऐसे ही तो काम नहीं करेगी, वो भी तो कुछ चाहती हैं, एक्सपेक्ट करती हैं, तो उनको सैलरी देना पड़ेगा, है ना। तो देखा जाए बाहर पार्लर खोलने के लिए ज़्यादा आपको पैसे लग रहे हैं। टिफ़िन सेंटर आप बाहर जाके खोल सकती हैं, अगर आपके अंदर ये कला है कि 50-60 लोगों का खाना आप बना सकती हैं, 100 लोगों का खाना बना सकती हैं, तो आप बाहर जाके टिफ़िन सेंटर खोल सकती हैं। कोई हर्ज नहीं है टिफ़िन सेंटर खोलने में। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, तो आप बिल्कुल टिफ़िन सेंटर बाहर जाके खोल सकती हैं। या घर से भी छोटा मोटा, जैसे कि मैं जब ICICI बैंक में जॉब कर रही थी, तो मेरा मेरठ दिल्ली रोड ब्रांच में मेरा पोस्टिंग आया था। अब मेरी फैमिली रहती थी दिल्ली में, तो मैं क्या करती थी, वहाँ पर एक रूम 10 बाई 10 का रूम मैंने लिया था रेंट पे, और उसी में मैं खाना क्या पका पाऊंगी, क्योंकि सुबह जाना है 7 बजे ब्रांच खोलने के लिए और रात को 9 या 9:30 हो जाते थे, तो मैं खाना नहीं पका पा रही थी। तो मैंने क्या कर दिया था कि एक टिफ़िन लगा दिया था, जो मॉर्निंग और रात को खाना देकर जाता था। और वो जो औरत थी वो घर में ही खाना पका रही थी। सब जगह उन्होंने प्रचार कर दिया था कि जिसको भी टिफ़िन चाहिए, तो मॉर्निंग जो भी वर्किंग है उनको चाहिए तो यहाँ पर संपर्क करें। तो आप ऐसे कर सकती हैं, अगर आपके अंदर वो कला है तो क्यों पैसे कमाने के लिए शर्माना। बिल्कुल आप टिफ़िन बना सकती हैं, और जितने भी लोग जो भी ऑफिस जाते हैं उनको आप मतलब दे सकती हैं और पैसे कमा सकती हैं। और क्या कर सकती हैं आप, कपड़े सेलिंग का। आजकल तो मीशो हो गया, बहुत सारे ऐसे साइट हो गए जहाँ पर आप अपना आईडी खोलती हैं, और वहाँ पर क्या होता है कि जो जैसे कि बहुत सारे फोटोग्राफ्स आ जाते हैं, और बीच का मार्जिन आप कमा सकती हैं, है ना। कि मान लीजिए आपको कपड़े जो हुए किसी और रेट में मिल रहे हैं और आप किसी और को प्रमोट कर रहे हैं तो किसी और रेट में, तो बीच का मार्जिन आपका खुद का मार्जिन हो गया। तो कपड़े या तो आप बाहर जाके शॉप खोल सकती हैं, अगर आपको लगता है कि मैं नहीं खोल पाऊंगी शॉप, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है करने के लिए, तो आप घर से ही मीशो जैसे हो गए, जो भी शॉपिंग वाले हो गए साइट, वहाँ पर जाकर आप पूछ सकती हैं, रेफरल का कुछ इनकम है तो पूछ सकती हैं और कर सकती हैं, है ना। घर में ही कुछ कपड़े ला के रख दिए, जैसे कि बहुत सारी लेडीज़ मैं जानती हूँ, यहाँ पर हैदराबाद में एक मैडम है जो घर से ही पूरा बिजनेस करती हैं और काफ़ी पैसे उन्होंने कमाए भी हैं। एयरफोर्स की जितनी भी लेडीज़ हैं सारे के सारे उन्हीं के पास जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, सारे तमाम चीज़ें उनको मिल जाती है। तो शुरुआत हुई थी बहुत छोटे पैमाने से, लेकिन आज उनका ये बिज़नेस बहुत ही बढ़ चुका है, क्योंकि सब जगह उनको मतलब सब लोगों को पता चल गया है। तो आप कपड़े का भी ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। अगर आपको ब्लाउज़ ये सब जो कपड़ा सिलना अच्छे से आता है, तो घर से ही घर में मशीन रखिए और सिलना स्टार्ट कर दीजिए। बुटीक खोल सकती है तो बाहर जाके बुटीक खोल लीजिए, है ना। तो देखा जाए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। और उसके बाद आता है बड़ा बिजनेस, लेकिन बड़ा बिजनेस तो ऐसे नहीं होगा। बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए बहुत बड़ा कैपिटल, मनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैन पावर रखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल रखेंगे, बहुत सारे ओवरहेड एक्सपेंसेस है, फिर ट्रैवलिंग का कॉस्ट है, बहुत सारे कॉस्ट है। तो अगर इतना ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप या तो जॉब करिए, या तो आप कर सकती हैं स्मॉल बिजनेस का स्टार्ट कर सकती हैं, जिसमें मैंने बताया पार्लर का हो गया, आप टिफ़िन सेंटर खोल सकती हैं, कपड़े का बिजनेस कर सकती हैं, सिलाई का बिजनेस कर सकती हैं। और अगर आपको केक बनाना आता है तो बिल्कुल आप केक बनाइए, पैसे कमाना है तो शर्माना क्यों उस दिन का वेट करें हम, कि जब बुरा मुसीबत आ जाए सर के ऊपर तो सब जगह धक्के खाते रहे, तब हमको लगे कि हाँ पैसा कमाना, मतलब मेरे को पैसा कमाना कितना ज़रूरी है। अगर मैं ये चीज़ पहले ही करती तो आज ये दिन ये देखना ना पड़ता, है ना। तो क्यों करना है उस दिन का वेट, क्यों ना अभी से उस हुनर को पैसे में कन्वर्ट किया जाए। डांस करने आता है आपको, अगर नृत्य करने आता है, ड्राइंग करने आता है, ट्यूशन आप पढ़ा सकती हैं तो पढ़ाइए ना। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है पैसे कमाने के लिए, है ना। लेकिन इन सभी चीज़ों में जॉब हुआ, स्मॉल बिजनेस हुआ, बड़ा बिजनेस हुआ, देखा जाए तो इसमें आपको क्या स्किल, पहले तो एजुकेशन स्किल आपने अपने अंदर डेवलप किया, है ना। तो हर जगह पर आपको पैसे लगे हैं और हर जगह पर आप कुछ ना कुछ चीज़ को बेच रहे हैं। जॉब में आप अपने समय को बेच रहे हैं, अपने स्किल को बेच रहे हैं, अपने हुनर को बेच रहे हैं ना। और अगर देखा जाए तो स्मॉल बिजनेस में आप पार्लर का काम कर रही हैं, तो आपने वो जो स्किल को
अंदर रखा है उसको आप बेच रहे हैं। केक का भी बिजनेस करें तो उस स्किल को, केक को बेच रहे हैं, तब पैसा कमा रहे हैं। तो देखा जाए तो हर एक चीज में, कपड़े का हुआ या टेलरिंग का काम हुआ, अगर टिफिन सेंटर का काम हुआ, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और बदले में पैसा आपको मिल रहा है ना। तो बेचना तो पड़ेगा, सब जगह, हर जगह पर बेचना ही है। बिना बेचे तो कुछ भी पैसा नहीं आ सकता। एक डॉक्टर भी, उसने पहले एजुकेशन लिया, 4 साल पढ़ाई किया, प्रैक्टिस किया, उसके बाद उसने क्लिनिक खोला, तो आज अपने हुनर को बेच रहा है, तब जाके उसको पैसा मिल रहा है। तो हर एक स्टेज में बेचना तो है ही है। तो बेचने से, सेल करने से शर्माए ना, बस क्या करना होता है, बोलना ही तो होता है। और वो बोलना तो आप सभी औरतों को बहुत अच्छे से आता है। हम तो 2 मिनट में ही किसी के इतने सगे हो जाते हैं, लगता ही नहीं है कि पहली बार हम मिल रहे हैं। तो सेल करने से ना घबराए। और अगर आपको लगता है कि आप क्वालिफाइड नहीं है पैसे लगाने के लिए, आपके पास पैसे नहीं है, कोई ऐसा हुनर नहीं है आपके अंदर, ना तो आप गा सकती हैं, ना तो ड्राइंग आता है, कुछ भी अगर हुनर नहीं है, अगर आप घर संभालते हुए कर सकती हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही बड़ा अच्छा ऑप्शन है। नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते ही इस तरीके से मत भागेगा कि कैसे, जैसे कि कोई भूत का नाम देख लिया हो या सुन लिया हो या भूत को देख लिया हो। नेटवर्क मार्केटिंग मेरी मानिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। इसको ज्वाइन करने के लिए, इसको करने के लिए ना तो कोई स्किल की ज़रूरत है, ना तो कोई एजुकेशन की ज़रूरत है, ना ही कोई एज लिमिट है, ना ही कोई बैकग्राउंड की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं। ना ही कोई आपको जैसे कि पार्लर में तो प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, या टेलरिंग का काम है, आपको मशीन वगैरह सब, सुई धागा कपड़ा ये सब चाहिए होता है। यहाँ पर तो कुछ भी ज़रूरत नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत, कुछ भी एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, रजिस्टर होना है, एक अच्छी कंपनी देखिए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जिसके प्रोडक्ट अफोर्डेबल हो, इंडियन बेस्ड कंपनी को देखिए। और जो कंपनी काफ़ी सालों से चल रही हो, जैसे कि 20 सालों से चल रही हो, वो कंपनी को देखिए जहाँ पर बहुत सारी औरतें ऑलरेडी ज्वाइंट हो। उस कंपनी के साथ जुड़ जाइए और काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ना कोई इन्वेस्टमेंट, ना कोई एक्सपीरियंस, ना कोई स्किल, ना कोई एजुकेशन, ना कोई आपका एज लिमिट, कुछ भी नहीं मांगता है। बस क्या मांगता है, बोलना, और बोलना आपको भली भांति आता है। तो पैसे कमाने का बेस्ट ऑप्शन अभी के समय में नेटवर्क मार्केटिंग है, अगर आपको बहुत सारा पैसा कमाना है तो। आई होप आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू, विश यू वेल्थ।